नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं खास इंटरव्यू और आज बात करने वाले हैं हम आईआईटी और जी पे। खास करके हम उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जो कि बिहार से बाहर जाकर पढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं और नवोदय नॉलेज सिटी। नवोदय भी अपने आप में एक नाम है और नॉलेज भी और सिटी भी, तीनों नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का अर्थ बहुत ही अपने आप में आप कह सकते हैं कि नवोदय में पढ़ने वाले या फिर पढ़ाने वाले को नवोदयन कहिएगा। जिसको ज्यादा नॉलेज प्राप्त करना है वो नॉलेज की बात करेगा। और सिटी सिटी की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पटना भी सिटी है जहां आईआईटी जी का पढ़ाई होता है और कोटा भी सिटी है। तो तीनों शब्द मिलाकर पटना में एक संस्थान चल रहा है, नवोदय नॉलेज सिटी, और उसके डायरेक्टर हैं मेरे साथ और सीधे हम उनसे रूबरू करेंगे होंगे। मैम, आप पहले अपना परिचय दीजिए और इस संस्थान के बारे में बताइए। आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम प्रीति रानी है। मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ नवोदय नॉलेज सिटी की। और सर, ये नाम क्यों रखा गया नवोदय नॉलेज सिटी? हम नवोदय से पास आउट बच्चे हैं, नवोदयन एलुमनाई हैं। हम लोग एलुमनाई मिलके ये संस्था चला रहे हैं। मतलब कि हम लोग उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि गरीब मेधावी बच्चे को आगे लाने का। उसको बहुत तो दूर जाने में बहुत खर्च होता है, एक्सपेंस होता है माता पिता को। आईआईटी जी जो करने वाले बच्चे या फिर जिनका गार्जियन है वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, तो वो ये भूल जाते हैं कि पटना में भी आपके जैसे संस्थान चलाने वाले लोग हैं और पटना में आईएएस आईपीएस की पढ़ाई होती है, लेकिन वो बाहर भेजने के मजबूर हो जाते हैं। फिर आप लोग यहाँ संस्थान खोल के क्या सोच रहे हैं? क्यों सोचे? यहाँ क्यों खोलने का आखिर मकसद क्या है? खोलने का बस एक मकसद है कि जो बिछड़े मतलब कि जो पीछे बच्चे रह गए हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं सर। जैसे वो ज्यादा दूर जैसे कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, वो सब जा नहीं सकते हैं, उनके पेरेंट्स दे नहीं सकते हैं उतना पैसा। हमारे जैसे बच्चे बहुत जो कि पीछे रह गए हैं, उसको आगे करना हमारा एक उद्देश्य है। और हम लोग जब अपने टाइम में जब पास आउट हुए थे, उस टाइम में कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं रहता था कि सही संस्थान का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल होता था। सब जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और रैंक एक अक्सर पटना में हम लोग देखते हैं कि पोल पे, बिजली के खंभे पे रैंक से जुड़ा हुआ कुछ तस्वीर और उसमें 102, 1-2 रैंक आता है। तो उससे नहीं लगता है कि यहाँ के पेरेंट्स हो या फिर बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं कहाँ जाए? पेरेंट्स को चाहिए रिजल्ट, बच्चे को अच्छा गाइडेंस मिले और अच्छी संस्था में मतलब अच्छी संस्था में कैसे जाए। उनको ये नहीं कि बिल्डिंग अच्छा हो, है ना। बहुत पेरेंट्स को अच्छा बिल्डिंग चाहिए। आपका बिल्डिंग तो बहुत सिंपल जैसा बहुत सिंपल है सर, लेकिन यहाँ का पढ़ाई जो है बहुत ही बढ़िया है। हमारे फैकल्टी सब जो है नवोदयन है, कुछ आईआईटीएन है, एक्सपीरियंस होल्डर है, 10 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है। कैसे आप बच्चों को क्या कहकर बुलाएंगे? क्या आप क्या बताएंगे कि आप मेरे ही हैं? अब जैसे पटना में बहुत सारे संस्थान है, तो क्या कहेंगे कि मेरे यहाँ आपके यहाँ की क्वालिटी क्या है, क्या तरीका है पढ़ाने का? कोचिंग तो सब लगभग बराबर होता है, बट हमारे यहाँ कुछ डिफरेंस है। जैसे सब कोचिंग में 6 घंटे पढ़ाई होता है, हमारे यहाँ 6 घंटे के बाद भी 6 घंटे बच्चे कैसे पढ़े, सेल्फ स्टडी कैसे करे, उसका मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। अच्छा। और एक मतलब कि फैकल्टी हमारे यहाँ 24 घंटा डॉट फैकल्टी हमारे यहाँ रहते हैं। वो रात को भी कभी भी बच्चे रात में 12-1 बजे भी जाएंगे सर से, सर खुद भी बैठे रहते हैं और हम लोग खुद मॉनिटरिंग करते हैं। मैं तो 10 बजे आती हूँ, रात के 10 बजे जाती हूँ। और हाउस वार्डन लोग सब कोई है हमारे कैंपस में, जितने भी तो रात में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको मॉनिटरिंग करने वाले वहाँ भी टीचर हैं? जी एकदम बिल्कुल। कितने बच्चे रात में आपके यहाँ हॉस्टल में कितने बच्चे रह रहे हैं? 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हॉस्टल में? जी। तो उन सभी को कमांड करने के लिए वाले कितने टीचर लगाते हैं? टीचर वार्डन है, हाउस वार्डन है। तो टाइमिंग बना हुआ है कि जी सबका शेड्यूल बना हुआ है। केमिस्ट्री पढ़ना है या फिर मैथ्स बनाना है, ऐसा कुछ? नहीं वैसा बॉन्डेड नहीं है बच्चे। कैसे पढ़ाई का तरीका क्या है? कैसे वो उसको एक डायरी दिया गया है
उसमें उसको लिखना है कि इस टाइम से इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़े, ये टॉपिक पढ़े, वो सब बच्चे फिर सर लोग को दिखाते हैं। ठीक है, कल क्या पढ़ना है वो पहले ही पढ़ लेते हैं बच्चे। और सबसे बड़ा चीज ये है कि यहाँ पे मोबाइल फ्री जोन है, मतलब मोबाइल नहीं रखना है बच्चों को। क्या कि सबसे ज्यादा आज के बिगड़ता है डेट मोबाइल में, से जी जी, आज के डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट मोबाइल ही है। सब बच्चे इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाते हैं ना, मतलब मोबाइल से, सब पेरेंट्स परेशान हैं इस चीज से। अच्छा, तो यहाँ पे वो चीजें आपको नहीं मिलेगा। अब बच्चे इतने रूटीन वे में काम करते हैं, उनको मोबाइल का जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ एक आईटी लैब है, अगर कुछ देखना हो सिस्टम पे, वो अपना अगर अलग से लेक्चर भी देखना हो तो उसके लिए भी सुविधा दिया गया है। नेट के माध्यम से वो अपना जी, कुछ सारा सर्च कर सकता है, जानकारी ले सकता है। अच्छा मैम, आप खुद एक महिला हैं, आपके यहाँ संस्थान में कितने बच्चियां भी होंगी, कितनी बच्चियां हैं? 87 बच्चियां। 87 बच्चियां हैं, बताइए कैसे भरोसा उनके गार्जियन करते हैं आपके संस्थान में, उनको कैसे आप लोग रखते हैं, सुरक्षा के ख्याल से क्या व्यवस्था है आप लोग? एक ही कैंपस में सारा व्यवस्था है, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। बाहर के माहौल से उसको कोई मतलब नहीं है, तो अंदर में सारा व्यवस्था, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे बच्चों को एक्स्ट्रा सामान की जरूरत हो। गर्ल्स है तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हम डॉक्टर यहाँ आती हैं, गायनी आती हैं, हमेशा वो सब। आप खुद एक माँ होंगी, जी जी, और लगता है कि एक माँ का जो अपने बच्ची के प्रति जो लगाव होता है, वो कहीं ना कहीं एक भय रहता है कि हम किसी संस्थान में जाकर, क्या संस्थान में बहुत सारे उसमें बदनाम एक तरह से है, तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे आप उनको, पेरेंट्स को समझा पाते हैं कि आप क्या क्या उनको सुविधा दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? अब कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्यादातर देखिएगा महिलाएं, मतलब ये 12-14 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप से बैठे। हम लोग जो डायरेक्टर हैं, कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। अच्छा, नहीं पैसा नहीं लेते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नवोदयन है सब लोग निःशुल्क? जी जी। तो कहा जाता है कि IIT बहुत सैलरी रहता है, प्राइवेट में तो और ज्यादा, तो 3 लाख 4 लाख फैकल्टी लोग को दिया जाता है, बट हम लोग डायरेक्टर जो भी हैं वो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह से रात वही बोले ना 10 बजे तक, कम से कम 10-11 बजे देखिएगा मैं यहाँ रहूंगी। तो ये बच्चों, मतलब माँ को एक लगता है ना कि हाँ मेरी बच्ची सेफ में रहे, और हम खुद भी एक माँ है, सब बच्चों का इमोशनल समझ सकते हैं। ऐसा सोचिए कि जितनी भी बच्चियां हैं उसकी मैं माँ हूँ, माँ की तरह, बेटी की तरह ट्रीट करती है, मतलब लगता है कि जैसे अपनी माँ बेटी का रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घर जैसा माहौल, एकदम घर के जैसा माहौल रहता है। तो आपके कोई पेरेंट्स आते होंगे, वो अपनी माँ से, बच्ची है जो कहती होगी कि हाँ मेरी मैम है जो कैसे डील करती है, कैसे? आप बच्चियों से ये ज्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं कि ये बात तो आपको फिर रिप्लाई मिलता होगा, उनके मदर भी कहती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको धन्यवाद भी करती होंगी? आंख बंद करके भरोसा करती हैं कि ये इतना अच्छा बच्चों को बॉन्डिंग करके रखी है, प्यार देती हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब सर लोग पढ़ाते ही हैं, एक माँ का भी तो जरूरत होता है ना। जी जी जी। तो वो कोशिश करती हूँ कि बच्चे खुश रहे, संतुष्ट रहे। जी जी। तो मैम एक सवाल और हम करेंगे कि कोटा लोग, पटना से कोटा लोग जाते हैं, बच्ची भी बच्चा भी सब लोग जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ जाने से बेहतर है कि आपके संस्थान में वो आए बच्चे? कोटा तो एक हमारा बहुत दूर पड़ जाता है, माँ लोग को लगता है कि बच्चों से मिले तो सोच के भी नहीं जा पाता है आदमी। और हमारे यहाँ फैमिली से बहुत बच्चे कोटा में पढ़े हैं, तो जो आउटपुट दिखना चाहिए था वो तो कभी नहीं दिखा मुझे। तो मतलब कि यहाँ पे एक नजदीक है, एक हम लोग का एक कैंपस में है। कोटा में क्या है, आप पढ़ लिए, बच्चे हॉस्टल गए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। संगत है, किसके साथ घूम रहा है, टहल रहा है, कोई पूछने यहाँ तो कहीं जाना ही नहीं है। अगर इमरजेंसी केस में जाना भी हो तो वार्डन रहती है, हमारा ड्राइवर गाड़ी सब रहता है, तो वो लेके जाएगा और लेके आएगा। जी। अच्छा, वो एक चीज और है कि गार्जियन जब चाहे, जब बच्चे से आप बने इजी वे में अगर जरूरत महसूस हो तो आके मिल सकते हैं। यहाँ कोटा तो कोई जा नहीं सकता था। जी जी जी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बिहार के लिए, कम से कम खास करके बिहार के लिए। पटना में वैसे भी बहुत सारे संस्थान है, लेकिन मैम दूसरी सवाल हम करना चाहते हैं कि
ये पढ़ाई खास करके IIT जी वगैरह कहा जाता है कि बहुत महंगा पढ़ाई है, बहुत खर्च होता है। तो यहाँ खर्च की क्या स्थिति है? कैसे बच्चे सब अगर जगह से सर मिनिमम यहाँ हम लोग लेते हैं। स्टार्टिंग हम लोग जो ये इंस्टीट्यूट खड़ा किए 100 बच्चे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई गरीब बच्चे हैं, जी जी, कोई गरीब बच्चे उनको कैसे आप माने उसके पास अगर आपके उसमें टैलेंट है आपका तो जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, बच्चों को फ्री खाने में तक पढ़ा का भी सकते नहीं। हैं। अच्छा। नहीं, हाँ लेकिन बिल्कुल। उसके लिए तो पहले पढ़ने वाले बच्चे हैं कि हाँ, बेसिकली उसका कैसे टेस्ट उसका लेते हैं सर, टेस्ट लेते लेते हैं, आधे घंटे का टेस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद क्वालीफाई हाँ करेंगे तो फिर आप जी जी, उनको पूरी वैसे तरह बच्चे से हम लोग पढ़ाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बच्चे हमारे NIT गए हैं, उसको 1 रुपया भी नहीं लगा है। जी और अभी बच्चियां पढ़ रही हैं, वो टॉप कर रही हैं वो बच्ची, जी वो एकदम फ्री ऑफ पैसे नहीं कॉस्ट। लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं उसका। मतलब जो कुछ ऐसे जिसका दर्शकों से फाइनेंशियल हाँ, खराब है सर, तो उसको हम हम लोग दर्शकों एकदम से भी कहना चाहेंगे कि मैम जो बता रही है कि अगर आपके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन आप अगर पैसे देने में असमर्थ है तो आप इस संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और मैम जैसा बता रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाता है, सारी सुविधाएं मैंने जो पैसे बच्चे दे रहे हैं जो और नहीं देंगे कोई उसमें भेदभाव नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप जरूर इस संस्थान से संपर्क करें। मैम एक सवाल और हम आपसे जी करना जी, चाहेंगे कि आपके 2 साल शायद हुआ ये इस तीसरा साल संस्थान चल रहा तीसरा है साल चल जी रहा है। जी। 12 तीन जून 22 को खुला था, 22 को 2022। खुला और 25 है। मैम रिजल्ट की क्या स्थिति है? कैसा रिजल्ट आपने पिछले साल दिया था और इस साल क्या उम्मीद है कि कितना देंगे? स्टार्टिंग सर जो किए थे हम लोग, JEE का 100% रिजल्ट हुआ था। जी। और मेडिकल का 50% लगभग। जी। इस पिछले बार 24 में जो हुआ है वो जी। 60% के अराउंड हुआ है। जी। मतलब अभी तक सोचिए कि 9 बच्चे मतलब मेडिकल में चले गए हैं। हमारे IIT में एक लड़की गई है, साक्षी। जी। तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा अच्छा, है। तो लड़के और लड़कियों में किसका बेहतर रिजल्ट किसका है? ऐसे अभी 2 साल में आप क्या देख रही हैं कि लड़कियों का रिजल्ट बेहतर JEE है में कि अभी अच्छा है बॉयज का, लेकिन गर्ल्स का मेडिकल में बहुत अच्छा है। मेडिकल के प्रति मतलब ज्यादा उन लोग का रुझान भी होता है? गर्ल्स थोड़ी मेहनती ज्यादा मेहनत होती है, इसलिए इसलिए भी। तो इस साल का क्या टारगेट आप रखे हैं? इस बार का 15 कम से कम मिनिमम MBBS फाइनल है। फाइनल है जी। JEE में भी बहुत अच्छा होगा, 10-12 कम से कम 10-12 बच्चे निकल जाएंगे जी। तो ठीक है, एक तरह से हम अब इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। और मैम जो बता रही हैं उसके अनुसार अगर आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपको पटना से कोटा भेजने की जरूरत नहीं है। आप नवोदय नॉलेज सिटी में आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आके बच्चे को अपनो बेफिक्र होकर, खास करके अगर आपकी बच्ची है तो आप सुरक्षा के ख्याल से आप इस संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों को जरूर यहाँ रखिए और जो कोटा में सुविधा है उससे बेहतर सुविधा आपको यहाँ मिलेगा, खास करके पढ़ाई में। भले ही यहाँ बिल्डिंग बहुत लग्जरियस नहीं है, सुविधाएं बहुत लग्जरियस नहीं है, लेकिन जो एक पढ़ने वाले बच्चे या बच्चियों को चाहिए वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। आप यहाँ आकर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपके बच्चे का लगातार टेस्ट होता है, टेस्ट के माध्यम से जानकारी दी जाती है, पेरेंट्स को जानकारी दी जाती है कि आपके बच्चे किस ट्रैक पर चल रहे हैं। और बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं उन पर लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। 6 घंटे पढ़ाने के बाद भी जो बाकी बचे घंटे हैं उसमें भी बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर विशेष निगरानी रखी जाती है। तो हम कहेंगे कि अगर आपके बच्चे और अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आपके बच्चे के सपने पूरे करना चाहते हैं तो आप नवोदय नॉलेज सिटी में एक बार जरूर संपर्क करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।